तो फ्रेंड, आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी चुटकियों में बदल जाए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं चाहता कि हमारी ज़िंदगी में दुख आए, चाहे कभी भी संकट आए। तो फ्रेंड, आप यह उपाय ज़रूर कीजिए, आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा ज़रूर बनेगी। मेरी दुआ है, मेरी अर्जी है। आप तक अगर ये वीडियो पहुंच रही है तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिए। उपाय मत समझिए, भक्ति समझिए, क्योंकि भक्ति से ही सब कुछ प्राप्त होती है। तो राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपके सारे समस्या का समाधान मिलेगा। और इस वीडियो में हम अपना अनुभव शेयर करेंगे कि हम कैसे भक्ति लाइन में आए और कैसे हमारे साथ हनुमान जी चमत्कार किए, कैसे कैसे हम आगे बढ़े, कैसे कैसे विश्वास किए, पहले दिन से हम कैसे पूजा पाठ करना स्टार्ट किए। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लेना बुरा माना जाता है और उससे क्या होता है ना, भटकना। जैसे हम आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं ना तो हम भटक जाते हैं, पूरा कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हम कैसे अपने अंदर हनुमान जी को बसाए और हनुमान जी की कृपा हम पे बने। तो फ्रेंड, सबसे पहली बात कि एक दिन ऐसी मौत आई थी, मुसीबत आई थी कि उस समय नहीं तो कोई आगे दिखता था, नहीं कोई पीछे दिखता था, बस मौत के कुआं लगता था। नहीं बोलते हैं कि समझ में नहीं आता है कि क्या करें। इतनी दुख, मतलब इतनी दुख से, तकलीफ से हम गुजर रहे थे। उसके बाद से हमको मतलब किसी गुरु जी से मतलब मिली, कोई नहीं मिलती, अनुमति मिलती है कि आपको ऐसा करना है, तो मिली। तो हम पहले दिन से कैसा पूजा पाठ करना स्टार्ट किए। सबसे पहले दिन से गुरु जी ने बोले कि आपको, सावन का महीना था उस समय, जिस समय हमारे ऊपर वो संकट आई थी, सावन का महीना था। 1 महीना हमने कंटिन्यू सूर्य भगवान को जल दिया, ठीक है। कंटिन्यू 1 महीना जल दिए, और उस जल में हम गुड़ डाल कर दिए थे, क्योंकि बोले थे गुरुजी ने कि गुड़ डाल करके जल आपको देना है, ठीक है। तो सुबह में हम 6 बजे करीब में सूर्य भगवान को जल दे देते थे। अब उस जल को कैसा देना था, बहुत लोग होते हैं ना कि बाहर मतलब दे देते हैं, जैसे धरती पर गिर जाता है, पानी कहीं और बह जाता है, तो ऐसे जल बिल्कुल भी आपको नहीं देना है। आपको कैसे जल देना है, जैसे हम दिए थे वैसे आपको, अगर इस जल देते हैं ना, ऐसे सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, तो आपके पति पत्नी में कितनी भी लड़ाई हो, चाहे आपके घर में कितनी भी लड़ाई हो, चाहे आपके ऊपर कितनी भी भारी संकट हो, वो टलेगी ज़रूर। क्योंकि जब मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ ज़रूर भी होगा। तो हमने क्या करते थे, थोड़ा सा कोई मतलब एथी होता है ना, छोटा मोटा बर्तन, उसमें हम क्या करते थे, फाइबर का बाल्टी होता है ना, उसमें हम जल देते थे। छोटा सा बाल्टी होता है ना, मतलब कोई भी आप बर्तन ले लीजिए, उसमें हम 1 लोटा जल प्रतिदिन 1 महीने सावन में हमने गुड़ डाल करके, मीठा डाल करके और सूर्य देव को अर्घ दिए, ठीक है। और उस जल को हम फेंके नहीं, क्योंकि गुरुजी बोले थे फेंकना नहीं है। फेंकेंगे तो सारे विधि विधान कट जाएगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। उस जल को हम प्रतिदिन कंटिन्यू 1 महीना खाना में प्रयोग किए, चाहे चाय बनाए, लेकिन ज़्यादा मतलब हम चाय बनाते थे, क्योंकि उसमें गुड़ डाला था ना। तो आपको चाहे ऐसे ही पी जाओ और चाहे चाय बनाकर पियो, तो हम सारे परिवार हमारे, हम चाय बनाते थे तो हम पिलाते थे। ऐसे हम कंटिन्यू 1 महीने की, आपको यह उपाय ज़रूर करना है। उसके बाद से थोड़ा थोड़ा मन में अनुभव होने लगा, और महीना दिने मतलब 1 महीना जब हुआ, हमको समाप्त हो गया जल देना, उसके बाद से फिर हम कंटिन्यू जल देते रह गए। मतलब गुरुजी बोले थे 1 महीना करके देखो, ये आपके साथ ज़रूर होगा। तो फ्रेंड, उस समय ऐसा चमत्कार हुआ था ना, ऐसा कि हमको मतलब समझ ही में नहीं आता था कि ये भक्ति हमारे अंदर कैसी आई, जो इतने दिन पहले नहीं आई थी। और ऐसी चमत्कार कैसी हुई, इतनी बड़ी मुसीबत कैसी टल गई, जो इतने दिन से हम दवा करा रहे थे, इतने दिन से दवा करा रहे थे, फिर भी ठीक नहीं हो रही थी। मतलब हम थक गए थे दवा कराते कराते, ठीक है। और उस जल को जिस दिन से हम पीना स्टार्ट किया, उस दिन से वो बीमारी पता ना कहाँ चली गई। आज तारीख फिर से वापस उसको झलक भी नहीं दिखा, उस पानी को जिस दिन से हम पीना स्टार्ट किया। तो फ्रेंड, वो पहली चमत्कार थी हमारे ज़िंदगी में, और उस चमत्कार को हम कभी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि पहला मार्ग था जो हमको उस रास्ते पे गुरुजी ने लाए। और उन्हीं का बात मानकर हम सारे जितने भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ना, गुरुजी की बात ही मानकर शेयर करते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो ना,
तो आप यह उपाय ज़रूर कीजिए। सूर्यदेव को अर्घ ज़रूर दीजिए जल को। अगर जे आपके अंदर मतलब लगता है कि पति पत्नी के अंदर बहुत दिन से लड़ाई चल रही है, चाहे डिवोर्स देने का वो माहौल आ गया है, चाहे बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको क्या करना है ना, जब सूर्य भगवान को जल दीजिए तो थोड़ा सा उसमें कुमकुम डाल कर दीजिए, कुमकुम रोली प्रतिदिन। और कभी भी जल दीजिए, आपके पैर पर छींटा नहीं आना चाहिए, क्योंकि गमले वगैरह में रख कर दीजिए। अगर जो उस पानी को नहीं पीना है, जैसे कुमकुम डाल देंगे तो पानी पिएंगे नहीं, तो उसको आप प्लांट में डाल दीजिए, फूल वगैरह में डाल दीजिए, पेड़ पौधे में डाल दीजिए। आपको गलत यानी कचड़ा जगह पे नहीं फेंकना है, ठीक है। तो फ्रेंड वो मेरी ज़िंदगी की पहली चमत्कार थी जो हमको मिला, ठीक है। आप यह उपाय ज़रूर कीजिए। और दूसरा उपाय क्या है, और दूसरा उपाय गुरुजी ने बोले थे कि अगर आपके मन में जब भी पूजा पाठ करते हैं मन नहीं लगता है, चाहे कभी भी खराब खराब बातें याद आती है, अंदर प्रवेश करती है, उस समय आपको सिर्फ सीताराम नहीं तो श्रीमन नारायण नारायण जपते रहना है। तो हमने श्रीमन नारायण नारायण जपते रहना, जब भी कोई बात याद आती थी तब हम सीताराम चाहे श्रीमन नारायण ऐसे ही काम करते रहते थे और जपते रहते थे। जब भी कोई बात आती थी ना तो हम बस वही याद पड़ता था कि हमको ये काम करना है, तो हम वो काम करना चालू कर देते थे। उसके बाद से ऐसे करते 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 हमारे मन में भगवान के प्रति इतना ना प्रेम हो गया, इतना ना प्रेम हो गया कि आज के डेट में हम अगर जो वो सोच देते हैं ना कि हमारी ये इच्छा है पूरी हो जाए, तो हमारी हो जाती है। चाहे 10 दिन लगे, चाहे महीना दिन लगे, चाहे 6 महीने 1 साल क्यों ना लगे, पूरा हो जाती है, क्योंकि इतना प्रेम कर लिए हैं हम भगवान से। तो आपको क्या करना है कि ज़्यादातर देखिए, पहली बार अगर जब आप पूजा पाठ करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम यही राय देंगे कि सबसे पहले बार आपको सूर्य भगवान को जल देकर पूजा स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हमारे रोशनी लाते हैं वही, हमारे चारों तरफ से उजाला करते हैं वही। तो आप सूर्य भगवान को जल देना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप जल देकर अपना पूजा स्टार्ट करते हैं, आपकी ज़िंदगी में वो रोशनी आएगी ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप कभी भी उनका एहसान नहीं भूलेंगे। और तीसरा उपाय हम कब से स्टार्ट किए कि जब थोड़ा थोड़ा करके हमारे मार्ग खुलने लगा, तो तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया कि अब आपको क्या करना है कि हर एक मंगलवार के दिन कंटिन्यू नहीं, बोले गुरुजी की कंटिन्यू करते रह जाएंगे आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके भक्ति लाइन में जाया जाता है। तो हर एक मंगलवार को आपको क्या करना है, मंदिर जा सकते हैं तो जाइए, नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं। हर एक मंगलवार को एक हनुमान जी का फ़ोटो लीजिए, फ़ोटो नहीं है तो राम दरबार का फ़ोटो लीजिए, वहाँ पे घी का दीपक जलाइए और घी का दीपक में लौंग और काला तिल डाल करके आप घी जलाइए, घी वाला दीपक, और जला करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपको जितना पाठ करना है उतना कीजिए, इसमें रोक टोक नहीं है कि आपको 100 करना है, 50 करना है, चाहे 11 करना है, चाहे 7 करना है। आपको अंदर जितनी भी शक्ति है आप उतना पाठ करिए। तो हम सिर्फ मंगलवार के दिन मंगलवार हम पाठ करना स्टार्ट किए, ठीक है। तो फ्रेंड जब वो उपाय किए थे ना तो हमारे घर में वो लक्ष्मी आई कि वो खुशी हमसे जब याद आता है ना, नहीं बोलते हैं जब पहली बार कुछ होता है ना उसका खुशी अलग ही रहता है। तो उस खुशी का माहौल ऐसा था कि फ्रेंड सारे जैसे मुझे लगता है ना कि बोझा होता है ना, इतना हल्का हुआ था, इतना हल्का कि हम सोच नहीं सकते हैं, इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी। तब से हम कभी कंटिन्यू नहीं थे, कभी मंगलवार के नहीं तो शनिवार के हम हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं। ऐसा कोई बंधक नहीं बनाते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि किसी को भी बंधक नहीं बनाया जाता है। बोलते हैं ना कि बहुत सारे मतलब संकल्प विधि लेकर करते हैं, तो संकल्प लेना अच्छा बात होती है, लेकिन पहले तो भक्ति लाइन में आइए, उसके बाद से संकल्प लेकर के अपना इच्छा पूरा कीजिए। भक्ति लाइन में आए हैं ले नहीं, ऐसे ही संकल्प लेकर के बंदिक बना करके और पूजा पाठ करके हम अपना मनोकामना पूरा करवा सकते हैं, तो नहीं होता है ऐसा। ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब तक आप भक्ति लाइन में आएंगे नहीं, भगवान को आप मतलब भगवान के प्रतीक आप अपना क्या बोलते हैं ना, प्रेम नहीं दिखाएंगे, तब तक ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप राम नाम का जाप करते हैं ना, कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ राम नाम का जाप करिए ना, आपके ऊपर वो कृपा बनेगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। राम नाम में
बहुत ज़्यादा शक्ति है, इतनी शक्ति है कि आप सोच नहीं सकते हैं। बस आपको अंदर धीरज धरना होगा, प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जहाँ राम है वहीं हनुमान है, जहाँ हनुमान है वहीं राम है। जो भी व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है उससे राम जी के शक्ति प्राप्त होती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। चाहे जो भी व्यक्ति राम जी की पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी स्वयं खुश रहते हैं उस पर। पूजा पाठ करने की कोई ज़रूरी नहीं होती है हनुमान जी की, क्योंकि हनुमान जी चाहते हैं कि मेरे गुरु के प्रतीक सारे लोग समर्पित हो। इसीलिए हनुमान जी खुश रहते हैं राम जी की पूजा करने से। और इस कलयुग में राम नाम में बहुत ज़्यादा शक्ति है। आप ज़रूर कीजिए यह उपाय, आप करके देखिए। एक दिन आपको इच्छा ज़रूर पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन करिए, 2 दिन करिए, छोड़ दीजिए, नहीं। आपको लक्ष्य लेना है तो आप लंबे समय तक लीजिए। कोई सपना देखते हैं ना तो बड़ा सा सपना देखिए, छोटा में नहीं। तो फ्रेंड, एक कहावत आपने सुना होगा, कहावत नहीं है, ये सच्ची हकीकत है कि देखना है तो ऊंचा सपना देखो, क्योंकि नीचा दिखाने वाले लोग हैं ना, तो आप ऊंचा देखेंगे ना तो भी लोग यही सोचेंगे कि इसको कितना जल्दी हो सके हम नीचा दिखाएं। लेकिन उसके बहकावे में आपको नहीं आना है। आप अपने कोई काम करना होता है ना तो कान बंद करके किया जाता है। जब तक आप बहरा नहीं बनेंगे ना तब तक कोई भी काम आपका सफल नहीं होगा। और आपको हल्ला गुल्ली करके कभी भी कुछ काम नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, भंग आती है पूजा पाठ में। तो फ्रेंड, वीडियो आज की कैसी लगी? अगर इसके आगे और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जय श्री राम का नारा ज़रूर लगाइएगा। वीडियो यहीं पे